इंदौर शहर में सोमवार की रात एक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। 28 साल के नितिन पडियार ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी मौत ने न केवल एक घर को उजाड़ दिया, बल्कि देश के सामाजिक ताने बाने और कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। इस केस ने सभी को बेंगलुरु के अतुल सुभाष केस की याद दिला दी, जिसने कुछ समय पहले अपनी जान देकर अपने संघर्ष की कहानी बयां की थी। नितिन पडियार, जो इंदौर के यादवानंद नगर में रहता था, अपने परिवार के इकलौते सहारे थे। बचपन से मेहनती और अपने माता पिता का दुलारा, नितिन हमेशा खुश मिजाज और जिंदा दिल इंसान था। लेकिन वक्त के साथ उसकी जिंदगी बदल गई। शादी के बाद से ही उसका जीवन कठिनाइयों में घिर गया। उसके सुसाइड नोट ने इस पूरी घटना को एक नई दिशा दी। नितिन ने लिखा, मैं भारत सरकार से कानून में बदलाव की अपील करता हूं। महिलाएं इन कानूनों का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। अगर इसे नहीं बदला गया तो हर दिन किसी न किसी घर का चिराग बुझता रहेगा। नितिन का सुसाइड नोट पढ़कर किसी की भी आंखें भर आती। उसने अपने नोट में अपने दिल का सारा दर्द बयां किया। उसने लिखा, मैं भारत के युवाओं से कहता हूं कि वे शादी न करें। अगर करें तो एग्रीमेंट के जरिए करें, ताकि भविष्य में अपने और अपने परिवार को बचा सकें। उसने आगे अपनी मां से माफी मांगी। मम्मी, मुझे माफ कर देना। जो भी आपने मेरे लिए किया, मैं उसका कर्ज लेकर जा रहा हूं। मेरे जाने के बाद रोना मत, क्योंकि अगर तुम रोई तो मुझे तकलीफ होगी। अगले जन्म में मैं लौटकर तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगा। नितिन ने अपने सुसाइड नोट में अपनी पत्नी, सास और उसके करीबियों पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस के अनुसार नितिन लंबे समय से मानसिक तनाव में था। ससुराल पक्ष द्वारा लगातार परेशान किए जाने और झूठे कानूनी मुकदमों का सामना करने से वह टूट गया था। पड़ोसियों के मुताबिक नितिन का झगड़ा उसकी पत्नी के साथ पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ता जा रहा था। कई बार उसने अपने दोस्तों को बताया था कि वह परेशान है और जीने की वजह नहीं बची है। इस घटना ने सबको बेंगलुरु के अतुल सुभाष की दुखद कहानी की याद दिला दी। करीब 1 महीने पहले अतुल ने भी अपने जीवन का अंत कर दिया था। उसने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उसका सुसाइड नोट और वीडियो ने कई लोगों को झकझोर कर रख दिया था। नितिन और अतुल दोनों की कहानियां अलग होते हुए भी एक जैसी लगती हैं। कानूनी लड़ाई और पारिवारिक समस्याओं का बोझ। नितिन ने लिखा था, अगर मेरे साथ हुई घटना से कोई महसूस करता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो मेरे जाने के बाद न्याय के लिए लड़ें। अगर आप नहीं लड़ सकते तो अपनी बारी का इंतजार करें। ये लाइनें सीधे दिल पर असर करती हैं। नितिन का संदेश न केवल उसकी पीड़ा दिखाता है, बल्कि समाज के एक बड़े तबके की परेशानियों का आईना भी है। पुलिस अधिकारी राम सनेही मिश्रा ने कहा कि मामले की जांच चल रही है। नितिन के द्वारा लगाए गए आरोपों की गहराई से पड़ताल की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और परिजनों को भरोसा दिलाया गया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नितिन और अतुल जैसे मामले देश में बढ़ते जा रहे हैं। इन घटनाओं ने समाज में चल रहे पति पत्नी के रिश्तों के बदलते स्वरूप और कानूनों के दुरुपयोग पर गंभीर चर्चा छेड़ दी है। यह सच है कि दहेज, उत्पीड़न और घरेलू हिंसा जैसे मामलों के लिए बने कानून महिलाओं को सुरक्षा देते हैं। लेकिन क्या इन कानूनों के कारण पुरुषों की परेशानियां अनदेखी हो रही हैं? कई एक्टिविस्ट और पुरुष अधिकार संगठनों ने इन घटनाओं को एक चेतावनी बताया है। उनका कहना है कि मौजूदा कानूनी व्यवस्था में संतुलन की जरूरत है, ताकि कोई पक्ष खुद को शोषित महसूस न करे। नितिन के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसकी मां, जो उसकी सबसे करीबी थी, सदमे में है। नितिन के जाने से उनका सब कुछ खत्म हो गया है। यह घटना पूरे समाज को सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर शादी और रिश्तों का असली मतलब क्या है। इस केस से सीखने की जरूरत है। रिश्तों में संवाद और विश्वास की कमी किसी भी जीवन को बर्बाद कर सकती है। साथ ही कानून का दुरुपयोग न केवल एक व्यक्ति को, बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करता है। सरकार और न्यायपालिका को इन घटनाओं से सबक लेकर कानूनों में जरूरी बदलाव पर विचार करना चाहिए। नितिन पडियार की इस दुखद कहानी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन क्या हम इन सवालों के जवाब तलाशने की हिम्मत कर पाएंगे, या फिर यही सिलसिला चलता रहेगा? क्या नितिन पडियार को न्याय मिल पाएगा? क्या दोषियों को सजा मिल पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी रहस्यमयी क्राइम कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।